उस पूरे दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मोरपंख को एक का दो कर दीजिए, मोरपंख का एक का दो कर दीजिए। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मैंने श्रेया को देखा। अच्छा श्रेया, वो मोरपंख का क्या हुआ? श्रेया बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ, उसने अपनी बैग से किताब निकाला और पन्ने पलटने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अंजलि के तेज कदम क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। आज वो थोड़ी परेशान थी। स्कूल की भीड़ में ऐसा लग रहा था कि कोई और नहीं है। उसकी नज़रें सिर्फ राहुल को खोज रही थी। अचानक से उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। राहुल को देखते ही उसने अपना रुख बदला और राहुल की तरफ चलने लगी। राहुल ने अपनी बाहें फैलाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा, मध्यम सी बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे। अंजलि से रहा नहीं गया, वो स्लो मोशन में दौड़ते हुए राहुल की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो उसके सामने पहुंची, उसने अपनी किताब के पन्ने से 2 मोरपंख निकाले और राहुल की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं कैसे लेकिन कल रात तुम्हारा दिया एक मोरपंख 2 में बदल गया। ये कौन सी जादूगरी है राहुल? राहुल मुस्कुराया और बोला, ये हमारे इश्क का जादू है। और तभी मुझे आसिफ ने जोरदार धक्का दिया और बोला, नींद में क्या बड़बड़ाते रहते हो? मैं वापस से पटना के एक छोटे से क्लासरूम के छोटे से क्लास में आ चुका था, 9th स्टैंडर्ड में। आसिफ मेरा दोस्त था, मेरे बगल में ही बैठता था। अंजलि, राहुल और सारा का सारा बैकग्राउंड म्यूजिक गायब हो चुका था। सामने ब्लैक बोर्ड पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्मूला लिखा था। मैथ्स की क्लास थी। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैम मे आई कम इन? 1 मई 2003 सुबह 8:10 और अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। एक्चुअली कल रात ही मैंने कुछ कुछ होता है 8वीं बार देखी थी, तो मैं प्यार में डूबने के लिए बिल्कुल रेडी था। क्या है ना कि छोटे शहर के प्यार में आप खुद को शाहरुख खान बनते हुए देखते हो। दरवाजे से कोई भी आता तो मुझे उससे प्यार हो जाता। लेकिन ये श्रेया थी। श्रेया, माधवी मैम ने श्रेया को पूरे क्लास से इंट्रोड्यूस कराया। नया एडमिशन था। मैंने आसिफ को बोला, यार ये तो बहुत अलग है। आसिफ ने कल रात कुछ कुछ होता है देखा नहीं था। उसने बोला, क्या अलग है, नॉर्मल तो है। माधवी मैम ने श्रेया को आगे की बेंच पर बैठने के लिए बोला। और क्या होता है ना कि 9th स्टैंडर्ड का प्यार बहुत स्पेशल होता है। ये 8th स्टैंडर्ड की तरह टाइम पास वाला नहीं होता। और 10th में करना होता है बोर्ड्स पे फोकस। तो 9th में अगर प्यार हो जाए तो स्कूल लाइफ होता है सॉर्टेड। मुझे स्कूल आने का एक मकसद मिल गया था। अब मेरे पास एक काम था स्कूल आने का। श्रेया यूं ही पलट कर पूरे क्लास को देख रही थी। वो देखना चाहती होगी क्लास में कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है। मैं बड़ी सी स्माइल के साथ श्रेया को देख रहा था। हम दोनों की नज़र टकराई। उसने मुझे कुछ 2 सेकंड के लिए देखा होगा, 1, 2 और मैं डर गया। मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने आसिफ को बोला, यार ये बहुत देर हमको देखी है, लगता है ये भी हमसे प्यार करती है। आसिफ ने लगभग मुझे थप्पड़ मार ही दिया था। बहुत धीमी सी आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, हमको पढ़ाई पे फोकस करने दो, हम दोबारा से मैथ्स में फेल नहीं होना चाहते हैं। आसिफ की बात सही थी, वो हर बार मैथ्स में फेल हो जाता था। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम हर एग्ज़ाम में बस पास होना चाहते हैं। मैं भी इस इश्क के एग्ज़ाम में पास होना चाहता था। अब मैं रोज़ स्कूल आता, श्रेया को दिन भर देखता, आसिफ को थोड़ा परेशान करता और घर वापस चला जाता। घर वापस आकर मैं श्रेया के लिए कविताएं लिखता, जैसे ये वाली कविता, तुमको देखता हूँ तो लगता है मैंने देखा खुदा, तुमको देखता हूँ तो लगता है मैंने देखा खुदा, ओ श्रेया ओ श्रेया ओ श्रेया। मैंने आसिफ को जब ये कविता सुनाई तो उसने बोला कि इसे खराब पोइट्री कहते हैं। लेकिन आसिफ को प्यार के बारे में क्या ही पता। और इसी तरह से अचानक से एक दिन श्रेया मेरी बेंच पर आ गई और उसने मुझे बोला, तुम दिन भर हमको क्यों घूरते रहते हो? अगर ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैम से तुम्हारा कंप्लेन कर देंगे। ये मेरी और श्रेया की पहली बातचीत थी। एक्चुअली बातचीत नहीं थी, क्योंकि वो बोल रही थी और मैं सुन रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि वो मुझे धमकी दे रही है और पूरा का पूरा क्लास मुझे देख रहा है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। मैं रोने लगा। मैं क्लासरूम से भागकर सीधे डिस्पेंसरी चला गया। पीछे से आसिफ आया, बोलता है, अरे मत रो मत रो, कभी सिनेमा में देखे हो हीरो कभी रोता है, कभी लड़का को रोते हुए देखे हो? मुझे ना ये सब बात बेकार लग रही थी। सिनेमा में ऐसा नहीं होता ना, कभी कोई लड़की किसी लड़का को डांटती है क्या? नहीं ना। कभी हीरोइन किसी हीरो को डांटती है? नहीं ना। तो श्रेया ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बोला, आसिफ तुम बतलाओ ना, हम क्या करें? आसिफ ने बोला कि देखो, सबसे पहले तो तुम जाके श्रेया को बोलो सॉरी। तुम दिन भर उसको बैठे बैठे घूरते रहते हो, उसको अच्छा थोड़ी ना लगता होगा। और जब उसको सॉरी बोलना तो उसको एक मोरपंख दे देना। देखो, अगर सच्चे मन से मोरपंख दोगे तो कल सुबह तक 1 का 2 बन जाएगा, तो श्रेया तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी। ये हम 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में ना एक पॉपुलर थ्योरी था। सॉरी सिर्फ शब्द नहीं है, एक पूरा वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है। एक इंसान अपनी गलती मानकर किसी के सामने खुद को सरेंडर करता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे माफ़ कर देगा। अगले दिन बहुत हिम्मत करके टिफ़िन ब्रेक में मैं श्रेया के पास गया और मैंने उससे बोला, श्रेया। हाँ बोलो।
श्रेया तुमको सॉरी बोलना था। हाँ तो बोलो, सॉरी श्रेया। ठीक है, लेकिन तुम हमको ऐसे दिन भर क्यों घूरते रहते हो? मैं जो फिल्में देखता था ना, उसका बहुत असर मुझ पर होता था। मुझे लगता था कि एक लड़का अगर लड़की को लगातार देखेगा तो लड़की उससे प्यार करने लगेगी। मुझे लगता था कि एक लड़का और लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं बन सकते, और मैं यही मानते रहता। अगर श्रेया ने मुझे नहीं बतलाया होता कि वो मुझसे परेशान थी। मुझे फिर से रोना आ गया। सॉरी श्रेया, हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते थे। ये लो, ये क्या है? अच्छा श्रेया, ये ना मोरपंख है, इसको अपने किताब के बीच में रख लेना और चौक खिला देना, देखना कल सुबह तक 1 का 2 बन जाएगा। श्रेया को मेरी बात पे हंसी आ गई। उसने बोला, अरे रियल लाइफ में ऐसा कोई जादू नहीं होता है, तुम ये सब में विश्वास करते हो क्या? हाँ श्रेया, लेकिन ऐसे ट्राई कर सकती हो। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेंगे, लेकिन अगर कल सुबह तक ये 1 का 2 नहीं बना तो तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरा दिल धक से बैठ गया। मैंने बोला हाँ ठीक है। उस पूरे दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मोरपंख को 1 का 2 कर दीजिए, मोरपंख का 1 का 2 कर दीजिए। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मैंने श्रेया को देखा। अच्छा श्रेया, वो मोरपंख का क्या हुआ? श्रेया बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ, उसने अपनी बैग से किताब निकाला और पन्ने पलटने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने दूसरा पन्ना पलटा, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। फिर उसने एक पन्ना पलटा और हमने देखा कि वहां पर 2 मोरपंख थे। मैं अपने सामने एक जादू को सच होते हुए देख रहा था। मैंने देखा श्रेया हंस रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बस इतना ही बोल पाया कि श्रेया, हम बोले थे ना, मोरपंख को चौक खिलाने से 1 का 2 बन जाता है। इस बात को बहुत साल बीत गए, करीब 20 साल। आज भी मैं और श्रेया दोस्त हैं। इनफैक्ट उसका हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इतने सालों में श्रेया ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। उसकी दोस्ती ने मुझे बतलाया कि एक लड़का और लड़की दोस्त भी बन सकते हैं। और हाँ, कई सालों बाद श्रेया ने मुझे बताया कि उस दिन उसने ही अपनी किताब में एक एक्स्ट्रा मोरपंख रखा था, क्योंकि वो उस दिन एक बहुत बेवकूफ़ लड़के के जादू के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। थैंक यू।